क्लासेस बीकेटी लखनऊ से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आप ये चैप्टर सीख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से, तो इसी के जरिए से आप 3 चैप्टर और कर पाएंगे। सुना होगा न्याय निगमन, न्याय निगमन आप अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरीके से आर्गुमेंट रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं जिसमें निष्कर्ष निकालना होता है, तो ये सभी चैप्टर आप कर पाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीका होगा, जिस तरीके से इसे बताया जाएगा ठीक वैसे ही होगा। तो इसमें कुछ बातें आपको समझना है। अगर सवाल कहता है, अब वेन आरेख को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। सवाल अगर कहता है कि ए का कुछ भाग बी में है, क्या कहता है, ए का कुछ बी में है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर सवाल कहता है आपसे, क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए का सभी बी में है, अगर कोई मान लीजिए ए है और ए का सभी किस में है, बी में है, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। या फिर आप यहाँ पर पहले से बना हुआ देख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। समझ पाए? इसी तरीके से एक बात और समझेंगे। अगर कहता है कि ए का बी में कुछ भी नहीं है, यानी ए का बी में नहीं है, तो वैसे डायग्राम बनेगा। समझ गए? चलिए और कुछ बताते हैं आपको। आगे अगर बात करें तो आगे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। अब मान लो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया, वर्गीकृत करना। टाइप फर्स्ट क्या है आपका, वर्गीकृत करना। क्वेश्चन क्या कहना है, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी, विद्यार्थियों का संबंध, इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए, टेनिस के जो प्रशंसक होंगे, मान लेते हैं टेनिस के प्रशंसक हैं, फिर आपको मान लेते हैं ये क्या है, आपके टेनिस के प्रशंसक हैं। फिर क्या दिया है, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी कुछ ऐसे बन जाएंगे। और विद्यार्थियों के संबंध, तो विद्यार्थी, अब सीधी सी बात है, जो खिलाड़ी होते हैं वो विद्यार्थी भी होते हैं, तो उसको ऐसे बना देंगे। तो देखिए कुछ कुछ का बन रहा है, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। समझ गए? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी तरीके से इसी टाइप में पुस्तक, उपन्यास और कोश। पुस्तक, जैसे मान लेते हैं ये आपकी क्या है, पुस्तक है, यानी क्या है, ये बुक है, ठीक है। उपन्यास, अब उपन्यास, उपन्यास मान लेते हैं आपका ये उपन्यास है। अब कोश, कोश की अगर बात करें तो ये दोनों के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं उपन्यास है आपका, और ये आपका क्या है, कोश है, बाहर वाला। क्योंकि कोश, कोश में दोनों आ जाएंगे, कोई भी पुस्तक हो, उपन्यास, उपन्यास भी कहीं ना कहीं एक पुस्तक ही है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ गए? यानी कि पहले आप बना देंगे बुक का अलग बनाएंगे, और उपन्यास का अलग बनाएंगे, और इन दोनों को बीच में कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले काली आँखों वाले, तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ विश्व में कहीं भी कोई रहता हो, सबकी आंखें कैसी होती हैं, काली ही होती हैं, ठीक है। तो आंखें कैसे होती, काली होती हैं। भूरे, काली आँखों वाले, भूरी, भूरे वाले, बहुत से भूरी भी होती हैं, तो सबकी तो नहीं होती, कुछ ही की होती हैं। भारतीय, अब इनमें से भारतीय, अब कुछ ही भारतीय होंगे, सारे के सारे तो नहीं होंगे, कुछ विदेशी भी हो सकते हैं, ऐसा कि विदेशियों की आँखें जो होती काली नहीं होती हैं। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा इसमें डायग्राम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गाजर। तो मान लेते हैं ये क्या है, आपकी गाजर है। गाजर के बाद क्या लिखा, सब्जी। तो गाजर भी कहीं ना कहीं क्या है, एक सब्जी ही है, तो इसके अंदर आ जाएगी। सबसे अंदर वाला क्या है आपका, गाजर है। ये क्या है आपका, गाजर है। ये क्या है आपका, सब्जी है। अब कह रहा है भोजन, तो ये दोनों चीज़ें भोजन है, दोनों को अंदर कर देंगे इस तरीके से। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से पहले से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भाषा, जापानी,
जर्मन। अब देखिए भाषा, इसे मान लेते हैं क्या है आपकी, कोई एक ये भाषा है, ये क्या है मान लेते हैं कोई जर्मन भाषा है, और दोनों क्या हो जाएंगे आपके जापानी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भाषा का अलग बनेगा, जर्मन भाषा का अलग बनेगा मान लेते हैं, और दोनों क्या हो जाएंगे जापानी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हंसता हुआ चेहरा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 भी आपका ऐसे ही बनेगा। अगर भाषा वाला आप नहीं समझ पाए हो तो इसको देखेंगे तो और समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा ही क्यों बनाया है। देखिए क्या लिखा है, मच्छर, मान लेते हैं क्या है आपका, ये मच्छर है। चींटी, ये चींटी, अब देखो मच्छर और चींटी एक में तो बन नहीं सकता, मच्छर अलग होता है चींटी अलग होता है। कीट, अब दोनों के दोनों क्या हैं, कीट हैं, तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो आप ऊपर वाला भी समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़का, जैसे मान लेते हैं लड़का है। अब लड़का, सिंपल सी बात, खिलाड़ी दिया, लड़का क्या है, खिलाड़ी भी हो सकता है। फिर क्या दिया आपका, छात्र, तो लड़के ही तो छात्र होते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम आपका बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। दोनों, क्योंकि दोनों होने की संभावनाएं हैं, इसलिए ऐसा बन रहा है डायग्राम। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, पुलिस, तो मान लेते हैं क्या है, ये पुलिस है। ठीक है, चोर, अब पुलिस चोर अलग अलग होता है तो अलग बना देंगे। चोर ही क्या होता है, अगर अदालत में जाएगा, अगर उस अपराधी डिक्लेयर कर दे तो अपराधी कहा जाएगा। तो ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, इससे पहले से ऐसे बना हुआ था, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे हम लोग शिक्षक, जैसे मान लेते हैं क्या है आपका, ये यहाँ बना देते हैं, मान लीजिए शिक्षक है। फिर क्या लिखा, शिक्षित, अब ये तो फिक्स है कि जो शिक्षक होगा वो क्या होगा, शिक्षित होगा। पढ़ा लिखा होगा तभी तो पढ़ा पाएगा, पर पहले से कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएगा वो, समझ गए। आप देखिए नौकरी पेशा की अगर बात करें तो अब कुछ शिक्षक, कुछ जो शिक्षित होते हैं वही कुछ ही नौकरी करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं। तो पूरा फुल डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप हाफ ही बनाएंगे। तो इस तरीके से कोई डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग खेती भी करते हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ करके खेती में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कोई भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे और अच्छा से कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच। अब देखिए मान लेते कोई चिकित्सक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर है, ठीक है। शिक्षक, कोई मान लेते हैं शिक्षक है आपका। अब चिकित्सक, शिक्षक और महिलाएं, इसे मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं महिला का डायग्राम है, ठीक है। अब कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकते हैं, सीधी सी बात है। ये हो गई आपका महिला। और कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं। और कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं आपकी, कुछ महिलाएं आपकी क्या हो सकती हैं, शिक्षक हो सकती हैं। और इस तरीके से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसको अगर ऐसे बनाया जाए, जैसे कुछ महिलाएं आपकी, जैसे मान लो ये महिला हो गया, अब कुछ महिलाएं आपकी क्या हो गई, डॉक्टर हो गई। और इन्हीं में से अब कुछ महिलाएं जो क्या हैं, डॉक्टर भी हैं और शिक्षक भी हो सकती हैं। मान लीजिए घर में पढ़ाती हैं और अपना जॉब भी करती हैं, तो कुछ का प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसलिए इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। लिगुमेंस बीज, ये बीज का हो गया। मटर, अब बीज मटर अलग होता है, किडनी बीन ये भी अलग होता है, तो क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग बनेंगे। आप खुद देख सकते हो इसका रिलेशन इससे बिल्कुल भी नहीं है, इसका रिलेशन इससे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका बना दिया। किडनी बीन का भी इसका इसको रिलेशन नहीं बन रहा है, तीनों को अलग अलग बना देंगे। जब रिलेशन नहीं बनता है तो बिल्कुल अलग बना देते हैं, आपको पहले से पता है। आगे बात करेंगे हम लोग, वह क्षेत्र ज्ञात करो जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने के लिए किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, वह क्षेत्र ज्ञात करो जो जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, ये क्या है आपका, ये वाला डायग्राम आपका कंप्यूटर का है, ये डायग्राम आपका गलत हो गया है,
सबसे पहले आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का होगा, ये बायोलॉजी का है, ये वाला डायग्राम किसका है, बायो का है, फिर कंप्यूटर का है और फिर आपका मैथ्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह क्षेत्र ज्ञात को जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर। अब देखो जीव विज्ञान और कंप्यूटर आपको ऐसे बताना है, इन दोनों में कॉमन कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको, तो इन दोनों में ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कॉमन इन दोनों ऊपर के दो डायग्राम में आपको 4 और 9 दिख रहे हैं, यानी 4 दिख रहे हैं और 9 दिख रहे हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 9 हो गए, कहना कि ये तो 9 लेना है लेकिन किंतु गणित ना पढ़ने हो। अब इस वाले डायग्राम में कौन कौन आ रहा है, इस वाले डायग्राम में देखो 5 आ रहा है, इस डायग्राम में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये वाला 5 नहीं लेंगे, यानी इसका मतलब ये वाला 5 नहीं लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। चलो एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका जीव विज्ञान है, ये आपका क्या है, ये आपका देखो बायोलॉजी हो गया है ना, ये आपका कंप्यूटर हो गया और ये आपका मैथ्स हो गया। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। ये है आपका बायो। अब देखो ये डायग्राम आपका कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब अगर नंबर्स की हम लोग बात करें, अगर नंबर्स की बात करें, देखो यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका 7 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, एक एक बताएंगे और समझ पाओगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कौन कौन कॉमन मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको कि गणित वाला नहीं लेना है, और नीचे वाला डायग्राम कौन सा है, गणित का हो जाएगा। और गणित में देखो क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 नहीं लेंगे, बचेगा क्या, फिर 4 ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4 होगा। बात समझ पाए, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। कैसे, देखो इन दोनों में जो दिख रहा है आपको 5 और 4 दिख रहा है, लेकिन आपको क्या बोला है कि जो नीचे डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ ये गणित का है, गणित वाला नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या, 5 वाला नहीं लेना है, तो क्या बचा, 4 ही तो बचा। तो इसका आंसर कितना है, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न आकृति में वर्ग वकीलों को दर्शाता है, त्रिभुज साइकिल को दर्शाता है, व्रत पुरुषों को दर्शाता है, आयत स्नातक इसको दर्शाता है जिनके पास स्नातक हैं, अक्षरों को कौन कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। ऐसा डायग्राम बताया गया है आपसे। तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, किस पर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान इस पर देना पड़ेगा कि ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहा है इस क्वेश्चन ने, क्या कहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपसे कहा है कि वर्ग जो है वो वकीलों को, यानी ये वर्ग जो है आपका, वर्ग जो है किसको दर्शाता है, आपके वकीलों को दर्शाता है भाई। तो वकीलों की बात कर लेते हैं जल्दी से, ये वकील हो गए। ठीक है, और अगर बात करें त्रिभुज साइकिल को दर्शाता है, यानी ये आपका साइकिल का हो गया। सर्कल आपका पुरुषों का हो गया, और ये वाला हो गया जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ठीक है, और अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है। अब देखो पुरुषों अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा पुरुष का डायग्राम कौन सा, ये वाला है। देखो पुरुषों में कौन कौन आता है, कुछ इस तरीके से पुरुषों वाला आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फिर से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये वाला आपका पुरुषों का डायग्राम दिखेगा। एक मिनट, हाँ ऐसे बनाते हैं हाथ से। ठीक है, ये पुरुषों का डायग्राम है। ठीक है,
अब पुरुषों में देखो आपको दिख रहा होगा ई डी सी बी, यानी पी बी सी डी ई किस में आते हैं, पुरुषों में आते हैं। अब सवाल ने क्या कहा है कि साइकिल चालक ना हो। अब साइकिल का डायग्राम कौन सा था आपका, ट्रायंगल वाला, तो साइकिल में कौन आ गया आपका, ई आ गया, तो ई आपका नहीं होगा, तो क्या बचा, बी सी डी बचा, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। जो पुरुष हैं लेकिन क्या है, साइकिल चालक नहीं हैं, तो जो नहीं होते उनको हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो काट देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे तभी हल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करो, कितने शिक्षक ना तो लेखक ना ही संगीतकार हैं, ना ही लेखक ना ही संगीतकार हैं। तो मैंने कहा था जिसको ना बोले उसको हटा देना है, लेखक को नहीं लेना है, तो लेखक का डायग्राम कौन सा, ये वाला डायग्राम है लेखकों का, यानी कि आपको यहाँ पर ना तो 3 लेना है ना ही आपको 20 लेना है, और ना ही संगीतकार हैं। संगीतकार का डायग्राम कौन सा है आपका, सर्कल वाला है, यानी सर्कल वाला आपको नहीं लेना है, तो सर्कल वाला भी आप नहीं ले सकते। तो देखो अब क्या बचा यहाँ पर केवल देखो 1 बचा हुआ है ना, जो कि ना तो लेखक ना तो संगीतकार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को तुरंत आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट है क्वेश्चन आपका। कौन सा निरूपित भाग सभी अधिकारी, स्नातक और स्नातकोत्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, अधिकारी लेना है, तो अधिकारी तो आपका ये वाला सर्कल हो जाएगा, हम अधिकारी ले लेते हैं, अधिकारियों को लेना है। ठीक है, फिर क्या लेना है, स्नातक जो ग्रेजुएशन इनको भी लेना है। देखो इन दोनों के बीच में अब 2 जब डायग्राम बोलेगा नाम, तो उनके कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ई और जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए और जी मिल रहा है। कौन सा भाग निरूपित करता है सभी अधिकारी, स्नातक और स्नातकोत्तर, पीजी वाले भी देखना है आपको, यानी कि अधिकारी जो हैं वो किस में, पीजी भी हैं, तो पीजी वाले में कौन कॉमन है, तीसरे वाले में कॉमन कौन मिलेगा, इन तीनों में कॉमन कौन सा है, एकमात्र जी है। क्या है, जो तीनों में कॉमन होता हो, देख सकते हो आप ध्यान से। अगर आप ना समझ पा रहे हो तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो कि तीनों में कौन कौन सा, ये 2 तो आपको दिख रहा है, 2 डायग्राम में तो आपको दिख रहा है कि ई और जी कॉमन है। तीसरा डायग्राम आपको हम ऐसे बताते हैं जैसे आप समझ पाओ। तीसरा डायग्राम देखो हम ऐसे बना दिए। आप बताइए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में जो तीनों में आता हो केवल जी है आपका, जो आपका तीनों में आ रहा है। ठीक है, समझ पाए। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की आज के। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी क्या हैं आपके, व्रत हैं, यानी व्रत से दर्शाया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके जो कवि हैं वो आपके क्या कह सकते हैं, स्क्वायर से दर्शाया गया है। विभावित जो हैं वो आपका रेक्टेंगल से, और का जो भ्रष्ट हैं वो आपके ट्रायंगल से। ऐसे अविभावित पुलिस, अविभावित का मतलब है कि विभावित वाले आपको नहीं लेना है, यानी ये वाले आप नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है उनको आपको नहीं लेना है। ऐसे अवैध पुलिस अधिकारी का क्षेत्र, अधिकारी का क्षेत्र बताओ जो भ्रष्ट नहीं है। अब भ्रष्ट नहीं है तो ट्रायंगल वाला भी हट जाएगा, यानी ट्रायंगल वाला आपको नहीं लेना है। तो देखो ये ऊपर के कुछ नहीं लेने हैं आपको अब इधर के, तो क्या बचा आपका 8 और 7 बचा। बताना क्या है आपको, ऐसे अधिकारी, तो अधिकारी का डायग्राम ब्रश से दिखाया गया है। तो देखो ये ऊपर के लेने नहीं है, और अधिकारी में आते कौन कौन नंबर हैं, देखो ध्यान से आपके आते हैं। अगर आपकी बात करें तो ये आपका आएगा 8 आएगा। देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा अक्षर है आपके पास, केवल 8 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। फिर से देखिए, पुलिस अधिकारी हो, ऐसे विभावित पुलिस, यानी कि ऐसे अविभावित, अविभावित का मतलब आपको विभावित वाला नहीं लेना है, तो ये वाला डायग्राम क्या हो गया, विभावित का हो गया, यानी ये आपको नहीं लेना, इसकी तो बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। अविभावित पुलिस अधिकारी का क्षेत्र बताओ जो भ्रष्ट नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं है, तो ये भ्रष्ट नहीं है, यानी कि नहीं वाला आपको हटा देना है, तो ये वाला भी आपका हट गया। ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं, ये वाला डायग्राम भी आपका हट गया। ठीक है, अब क्या बचे, 9, 8, 7 बचे हैं केवल, बस, है ना, और बाकी सब तो हट ही गए। अब इसमें भी क्या पूछा है, भ्रष्ट नहीं है, किंतु कवि हैं, किंतु कवि हैं, कवि हैं। अब देखो कवि कौन कौन से हैं, कवि का डायग्राम तो ये वाला है,
ये कवि हैं, तो कवि में कौन आता है, 8 और 7 आ रहा है। लेकिन आपको लेना क्या था, ऐसे पुलिस अधिकारी। अब अधिकारी का डायग्राम कौन सा है, जल्दी से देख लेते हैं। अधिकारी का डायग्राम ये वाला है, ठीक है। अब बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या मिला, सिर्फ आपको 8 मिला है, ठीक है। चलिए, तो इतना इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। आप एक एक कटाएंगे, देख सकते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। तो वेन डायग्राम में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।